बिहार के किडनी विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ऐसे जो किडनी का जो बीमारियां होते हैं उनको मतलब आपने ठीक किया है, और मुजफ्फरपुर में बहुत से प्रॉब्लम थे तो उसको भी आपने ठीक किया है। अभी जो बीमारी फैल रही है, गर्मी का समय, बरसात का मौसम है, इसमें जो है बहुत सा शिकायत आते होंगे कि पेशाब में जलन, इसमें ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? युवा पीढ़ी ज़्यादा मतलब बर्बाद हो रहे हैं, जो तरह तरह के नशीला पदार्थ खा रहे हैं, उसको मतलब कि जो है ज़्यादा शिकायत मिल रहा है कि पेशाब में जलन का शिकायत ज़्यादा आ रहा है। इस पर कैसे होता है, क्यों होता है, वो बताएं। जी नहीं, पेशाब में जलन तो बहुत ही कॉमन कंप्लेन है और इसका नशीला पदार्थ से उतना संबंध नहीं है। मेन पेशाब में जलन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है पेशाब में इन्फेक्शन का, यूरिनरी इन्फेक्शन का। और वो इन्फेक्शन बेसिकली दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। एक तो सिंपल यूटीआई बोलते हैं, सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और ये बहुत कॉमन है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, मेल्स में कम कॉमन है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है, एंटीबायोटिक्स चलती हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी ज़्यादा पीना है, नींबू संतरा ये सब ज़्यादा खाना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ का कंट्रोल रखना है। और दूसरा ग्रुप होता है कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डेफिनेटली, जैसा कि नाम बताता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड मामला है। उसमें कोई अंडरलाइन डिसऑर्डर रहती है, या तो किसी अंग में, किडनी में, या किसी और अंदरूनी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, या तो उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या फंक्शनल प्रॉब्लम है। तो उसका ट्रीटमेंट के लिए तो आपको डॉक्टर को दिखा के भर्ती होना पड़ता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। और पेशाब में जलन बहुत कॉमन है इस सीज़न में, चूँकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, इवन भाप के द्वारा शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है, तो उसके चलते डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब भी डिहाइड्रेशन होगा तो हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है। जब यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है तो उसमें बहुत सारे इस तरह के पदार्थ रहते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से जब वो हमारे पेशाब के मार्ग से निकलता है तो वो जलन पैदा करता है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है और इसका सिंपल इलाज है कि बहुत एडिक्वेट मात्रा में पानी पिएं या लिक्विड इंटेक अच्छा रखें, चाय, दूध, कॉफ़ी, जूस, मट्ठा, छाछ, इस तरह की चीज़ें फ्रिक्वेंटली लेते रहें। अभी तो शिकायत भी आता है कि स्टोन की शिकायत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है स्टोन का शिकायत में? जी, फिर उसमें भी ऐसा है कि स्टोन की शिकायत भी ज़्यादा नहीं हो रही है, स्टोन पता ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन की मोडेलिटीज़ है, जांच की जो पद्धति है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, ये तो पहले अवेलेबल ही नहीं थी। अल्ट्रासाउंड हमारे बिहार में 1980-85 के पहले तो बहुत ही रेयरली अवेलेबल था। तो लेकिन आज देखिएगा तो हर गली गली में एक अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग सेंटर मौजूद है। तो अल्ट्रासाउंड ज़्यादा होने से क्या है, इजीली अवेलेबल है, चीप इन्वेस्टिगेशन है, सस्ता है, तो बहुत इजीली हो जाता है। और उसमें अगर छोटे स्टोन होते हैं तो वो भी पता चल जाते हैं, जिनके लिए कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उनका यही ट्रीटमेंट है कि आप पानी ज़्यादा पिएं। और लेकिन हाँ, बड़े बड़े स्टोन या ऐसे स्टोन जो कि अंदर में नुकसान कर रहे हैं, किडनी को नुकसान कर रहे हैं, उसमें इन्फेक्शन कर रहे हैं, या किडनी के फंक्शन को डैमेज कर रहे हैं। गांव में देखा जाता है कि लोग झोला छाप डॉक्टर के यहाँ लोग जाते हैं कोई शिकायत लेके, तो पता नहीं चल पाता है, और उसके लेके मतलब कि पुराने हो जाते हैं। बाद में जब शहर आते हैं तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्सरे उक्सरे कराते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाए तो उसको देखे, तब जाके पता चलता है ये तो थर्ड स्टेज के मामला है, थर्ड स्टेज में। तो उस समय मतलब कि जैसे कि उस तरह का इलाज है क्या? नहीं, इलाज तो हर स्टेज पे है, पर डेफिनेटली उस इलाज का जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। कि अगर किसी बीमारी को बहुत ही अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया जाए तो डेफिनेटली उसको ऑलमोस्ट क्योर किया जा सकता है। उसके ट्रीटमेंट के बाद ऐसा लगेगा कि वो बीमारी शायद थी ही नहीं। लेकिन वही जैसे जैसे बीमारी की सीवियरिटी बढ़ती जाती है, गंभीरता उसकी बढ़ती जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो अगर कोई पेशेंट अब बिल्कुल किडनी फेलियर लेके आते हैं और ऐसी किडनी हो चुकी है कि वो उसका फंक्शन अब रिकवर नहीं हो सकता है, तब तो फिर उनके पास दो ही ऑप्शन बच जाता है, या तो डायलिसिस कराएं, हेमोडायलिसिस होती है या पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराएं।
तो एक ये स्ट्रीम एक एंड पे है ये, और दूसरे एंड पे है कि अर्ली स्टेज पे आ गए तो जैसा मैंने कहा कि 1 mm 2 mm 3 mm का स्टोन है, जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए है कि बस पानी ज़्यादा पिएं, नींबू संतरा ज़्यादा खाएं, ऐसी चीज़ जो कि स्टोन बनने में मदद करते हैं, जैसे कि एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर, चीनी अगर ज़्यादा आप लेते हैं या आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो वो स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, तो वो सब आप कम लें। अब बीच में इस तरह के कंडीशन रहते हैं जिसमें कि अगर आपने इलाज किया तो डेफिनेटली किडनी के डैमेज को रोका जा सकता है, फर्दर प्रोग्रेस होने से रोका जा सकता है। तो ऐसा होपलेस कंडीशन तो कभी नहीं है। आप डॉक्टर के पास आएंगे तो इलाज तो होगा ही, लेकिन हाँ उसका रिजल्ट वेरी कर सकता है। अभी देखा गया है युवा पीढ़ी में कि पहले ओल्ड एज वाले को ज़्यादा शिकायत हुआ करते थे, अब युवा पीढ़ी भी ग्रसित हो रहे हैं और जो हार्ट पर मतलब कि ज़्यादा डेथ हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि खान पीन से होता हो, चेंज हो गया है लोगों का? नहीं, खान पीन से तो फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपके खाने पीने में पानी की मात्रा कम होगी, रिफाइंड शुगर जो जिसे हम चीनी कहते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, सुबह में नाश्ते में नॉनवेज, दिन में खाने में नॉनवेज, स्नैक्स में नॉनवेज, रात के खाने में नॉनवेज। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल प्रोटीन का सेवन करते हैं उनको डेफिनेटली कुछ तरह के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली उनको तो अपना खान पान बदलना ही चाहिए, लेकिन जनरली जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए खाने पीने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।